नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जिले भर में आयोजित कृषि मेलों और प्रदर्शनी में 3 लाख से ज़्यादा किसान परिवारों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों से संवाद और संबोधन तथा मुख्यमंत्री के संबोधन का कार्यक्रम का संजीव प्रसारण जनपद के 15 विकास खंडों, कृषि विकास केंद्रों, मंडी समिति, आरबीएस कॉलेज सहित अनेक जगहों पर किया गया। विकास खंडों सहित अन्य विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों को अपनी आय बढ़ाने के उपायों के विषय पर भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें नए कृषि कानून से होने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई। कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया। कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को खेती, पशुपालन एवं बागवानी से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। यह भी बताया गया कि किसान आधुनिक तरीके से खेती करके लागत को कम करते हुए अपनी आमदनी किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। उप कृषि निर्देशक महेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री द्वारा जनपद के 3,16,437 पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हस्तांतरण किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान संवाद को स्क्रीन लगाकर दिखाया गया और अकोला ब्लॉक पर मौजूद सभी किसानों ने इसका लुत्फ उठाया। वहीं प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्होंने किसानों को राम राम कहकर किसानों को संबोधन किया और किसानों के द्वारा किस प्रकार किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है, इस पर विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखी। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर, देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। जानिए किस प्रकार संबोधन किया प्रधानमंत्री ने देशवासियों को। मेरी तरफ से नमस्कार। किसानों के जीवन में खुशी, ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया। सभी देशवासियों को आज क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे। सभा में ब्लॉक अकोला पर आज हम लोग श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिवस मना रहे हैं, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों से रूबरू हो रहे हैं वर्चुअल बैठक के माध्यम से, और उन्होंने देश के कई किसानों से बातचीत भी की कि जो हमारी किसान सम्मान निधि है उससे किस प्रकार किसानों को लाभ पहुंचा है। तो किसानों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनको जो लाभ पहुंचा है उससे भी अवगत कराया है कि वो किसान नहीं, वो लोग हैं जो भारत के किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो बिचौलिए हैं जो छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो किसी न किसी माध्यम से जनता के बीच सिर्फ ये भ्रम फैला रहे हैं कि नया जो कृषि विधेयक पास हुआ है वो किसानों के हित में नहीं है। लेकिन मैं ये उन लोगों से कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि भारत का किसान नए विधेयक के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों को
जो विपक्षी पार्टी द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है उनके बीच में कि जो 3 कृषि कानून आए हैं, इसके बारे में सभी को जानकारी है, जो भी उसमें डिटेल्ड है, उसके बारे में जो भ्रम एक बनाया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा, ताकि किसान भाई इसका लाभ ना ले सकें और अपनी सूखी हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा हरी करने का जो वो तथाकथित प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है कि पूरे देश के किसानों में जो चयनित कुछ किसान हैं और ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम किए गए हैं LED के माध्यम से, जहां आप सब पीछे देख रहे हैं, तमाम किसान भाइयों को वहाँ बुलाया गया है ताकि उनके बीच में जो भी भ्रम को फैलाया जा रहा है उसे क्लियर किया जा सके। इसके अतिरिक्त इसी कार्यक्रम में 2 पत्रक भी भेजे गए हैं, जिसमें एक माननीय कृषि मंत्री जी का किसानों के नाम पत्र है 8 पेजों का, और एक सिंगल पत्रक है। उस पत्रक में पूरी तरह से जानकारी, एक होता है कि मौखिक जानकारी होती है जिसे किसान भाई ना समझ सके, उस पत्रक में एक एक चीज़ डिटेल्ड वाइज दी गई है। उसको समझाने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया। उन्हें बताया गया कि तमाम तरह से, अभी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन चल रहा है, उसमें बताया गया कि क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम किसान भाइयों के लिए चले हैं, उनका लाभ उन्हें मिला है कि नहीं मिला है। हम भी लोकल किसान भाइयों से पूछ रहे जो यहाँ उपस्थित हैं कि उन्हें लाभ मिला है कि नहीं मिला है, और किसी भी तरह से भ्रम से दूर ना रहें। ये एक आंदोलन जो कथित कुछ लोग दिल्ली के आसपास चलाने का प्रयास कर रहे हैं, देश भर में नहीं है, दिल्ली के आसपास चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सब देश विरोधी लोग, खालिस्तानी आतंकवादी, तमाम CAA के विरोधी लोग, वो सब लोग उसमें शामिल हो गए हैं। आप आसपास, आप अकोला ब्लॉक में आगरा पे हैं, आप अकोला ब्लॉक पे किसी भी किसान भाई से आप पूछ लीजिए, क्या उनके बगल का कोई किसान भाई जाके दिल्ली में आंदोलन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। वो केवल तथाकथित एक शक्ति है, एक ग्रुप है जो उस एजेंडे को चला रहा है, उन्हें मिसगाइड करने का प्रयास कर रहा है। आसपास हरियाणा, पंजाब के कुछ किसान असली भाई हो सकते हैं जिन्हें भूलवश जानकारी ही नहीं है कि हम किसके हाथों के एजेंडे में चल रहे हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए सब किसान भाइयों के साथ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनसे इसी प्रकार एक आग्रह किया है कि आप देश के साथ रहें, किसान भाइयों के साथ रहें, सही नीतियों के साथ रहें और किसी के भी देश विरोधी के भ्रम में ना फंसें। मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मैं ग्राम मलपरा का निवासी हूँ और शीतगृह के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वर्चुअल के माध्यम से रखा है 3 विधेयकों के बारे में, जो 3 विधेयक बनाए हैं वह किसी भी प्रकार से किसानों के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि उनके लाभ के लिए बनाए गए। ये कृषि विभाग के लिए, इसमें बहुत किसानों के लिए योजना है और इस योजना की हमें ट्रेनिंग भी दी गई है। इसमें बहुत कुछ बदलाव है हमारे किसानों भाइयों के लिए, पैसे से और बहुत ऐसी चीज़ें जो हमें स्वास्थ्य मतलब मिलती जुलती है। कौन सी योजना हम तक पहुंच रही है, कौन सी नहीं पहुंच रही है, किस योजना का किस प्रकार हमें यूज करना है, कैसे उपयोग कर रहे हैं, सबको बताया जाए ताकि योजनाएं सबके पास पहुंचाई जा सके और सभी किसान भाई इसका फायदा उठा सके। इसके लिए हम सारे किसान भाइयों को एकत्रित करके जो योजना है कैसे चलाई जानी है, इससे क्या फायदा होना है, इसके बारे में सारी चीजें बताने के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन को जयंती के रूप में मना रहे हैं। तो उसमें किसान भाइयों के लिए यहाँ किसान मेला लगाया गया है और हमसे हमारे जो अतिथि हैं उनके माध्यम से सारी जो योजनाएं चल रही हैं उनको अवगत कराया गया है। और सुशासन दिवस, कैसे सुशासन दिवस होता है, इसको भी आज हमने ये जाना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन। इसमें अकोला जो ब्लॉक है, अपने अकोला ब्लॉक के समस्त गांव से किसान आए हैं, जो प्रबुद्ध किसान हैं, जो समझते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री है हम सब के लिए सोचेगा, अच्छा सोचेगा, हमारे लिए जो करेगा अच्छा करेगा। इस प्रकार सभी किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी जो योजना है यहाँ पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना जो गंतव्य दे रहे हैं उसमें वो समस्त किसान भाइयों को समझा रहे हैं कि जो पार्टियां हैं बिल्कुल अपने शून्य में चली गई हैं, वो अपने के लिए कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। इससे पूर्व में जब 2012-13 में जब हमारी सरकार नहीं थी, उस समय मथुरा के किसान भाई अपनी गेहूं की फसल लेकर के हरियाणा की तरफ
पंजाब की तरफ चले तो बॉर्डर पर उन्हें सीज कर दिया गया। अपनी 70 से 80 ट्रैक्टर ट्रॉली वाले किसान वहाँ खड़े रहे, लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी जब सरकार सत्ता में आई, हमने किसान भाइयों के लिए तय किया कि जहाँ भी फसल का दाम अच्छा मिल रहा है वहाँ किसान अपने स्वेच्छा से जाकर के अपना भाव ले, अपनी फसल को बेचे।